लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एनडीए को एक और बड़ा झटका लग सकता है। काफी उठापटक के बाद बीजेपी ने लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान की बातें तो मान ली हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के खाते में 4 सीटें आने वाली हैं। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से यह ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चेतावनी देते हुए एनडीए का साथ छोड़ने की धमकी दे डाली है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पशुपति कुमार पारस किस बात पर नाराज चल रहे हैं, पासवान के खाते में कौन कौन सी लोकसभा सीटें आएंगी। दरअसल बीजेपी की 2 लिस्ट सामने आ चुकी हैं, लेकिन दोनों लिस्ट में अभी तक बिहार की एक भी लोकसभा सीट पर ऐलान नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान इस बार पाला बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चिराग पासवान के कोई कदम उठाने से पहले ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही ये कहा जाने लगा कि बीजेपी ने चिराग की बातें मान ली हैं और हो सकता है कि उनके खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जिसमें हाजीपुर लोकसभा सीट भी हो सकती है। इन कयासों के बीच ही 15 मार्च को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी रालोजपा सारी सिटिंग सीट लड़ेगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास इस समय लोकसभा में हाजीपुर सीट से पारस के अलावा नवादा से चंदन सिंह, खगड़िया से महबूब अली, कैसर, समस्तीपुर से प्रिंस राज और वैशाली से वीणा सिंह शामिल हैं। इसमें वीणा और महबूब चिराग की शरण में लौट चुके हैं। बिहार एनडीए में इस समय बीजेपी और नीतीश की जेडीयू के अलावा चिराग की लोजपा आर, पारस की रालोजपा, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो शामिल है। वीआईपी के मुकेश सहनी से बातचीत जारी है। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आया है। सभी घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। इसलिए बीजेपी की 2-2 लिस्ट आने के बाद भी बिहार से किसी कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक बीजेपी ने चिराग को साथ लेने और पारस को डंप करने का मन बना लिया है। यहां तक कि हाजीपुर सीट से चिराग के लड़ने की जिद को भी बीजेपी ने मान लिया है, जो पारस को सीधा झटका है, जो इस सीट को रामविलास के राजनीतिक वारिस के तौर पर अपना बताते रहे हैं। चर्चा है कि बीजेपी ने चिराग को 4 सीट देने और पारस को राज्यसभा जाने या राज्यपाल बनने का ऑफर दिया है। पारस और उनकी पार्टी चिराग को मिले महत्व से काफी नाराज हैं। पारस ने कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए कैंडिडेट की लिस्ट का इंतजार करेगी। उनकी पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिला तो उनके सारे विकल्प खुले हैं। पारस ने 5 सांसद जिन सीटों से 2019 में जीते थे, वहां रालोजपा लड़ेगी। पारस ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होगी। पारस की पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी ने उनकी पार्टी के साथ अन्याय किया है, जबकि उनकी पार्टी और उनके नेता और कार्यकर्ता पूरी मित्रता के साथ भाजपा के साथ काम करते रहे। पारस के बयान से लग रहा है कि वो चिराग की राह पर चल पड़े हैं, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के गुण गाते रहे, लेकिन एनडीए से अलग होकर जेडीयू की सीटों पर चुनाव लड़ गए। हालांकि चिराग को तब बड़ी नाकामी मिली और सिर्फ एक विधायक बेगूसराय जिले की मटिहानी सीट से जीत पाया था। लोजपा के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।